हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अब जून की शुरुआत हो चुकी है और अब आंधी तूफान का आना तो बना ही रहेगा, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में रेनी सीज़न शुरू हो जाएगा। 15 जून के बाद से रेनी सीज़न स्टार्ट मान लिया जाता है, चाहे बारिश जब भी आए, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 15 जून के बाद से रेनी सीज़न शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ की पहली आंधी आज आ चुकी है, जबकि इस बार बहुत ज़्यादा आंधी नहीं आई। ये पहली बार हुआ है जो आंधी आई है, जबकि मई से पहले सीज़न में एक दो बार आंधी आ जाया करती थी। तो अभी क्या हुआ, रात बहुत ज़ोर की आंधी आई और हमें भी नज़र आ रहा था, आवाज़ आ रही थी कि बहुत सारे प्लांट्स गिर रहे हैं, पॉट्स गिर रहे हैं। लेकिन कभी भी आंधी के बीच में नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। हमने सोचा आराम से सुबह को देखेंगे क्या नुकसान हुआ है, क्या बेकार हुआ है। तो रात आंधी तो आई, लेकिन थोड़ी सी एक दो बूंदाबांदी भी हुई। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई। मौसम में अभी भी गर्माहट है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है बारिश का अभी भी। अब देखते हैं आगे के दिनों में भी बारिश आने की संभावना है। तो अब प्लांट्स की कंडीशन कुछ ऐसी है कि कुछ पॉट्स गिर गए हैं, कुछ प्लांट्स गिर गए हैं और एक प्लांट तो पॉट से निकलकर बाहर गिर गया। पॉट नहीं गिरा उसका, तो ऐसा लग रहा था कि पॉट्स फूट जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी कोई हमारा गमला नहीं टूटा है, कुछ भी बेकार नहीं हुआ है। लेकिन एक थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वो आगे बताएंगे। और आज एक बात और देखी, आज पता चला कि हमारे गुड़हल की जो कलियां हैं वो कैसे बिना खिले ही गिर रही थी। उसका भी तरीका आज हमें मिल गया कि कौन ऐसा कर रहा था। तो ये हमारा करी प्लांट है जो पूरा पॉट से निकलकर बाहर आ गया। अब एक परेशानी ये है कि गार्डन में इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं कि वो अपने आप ही, जैसे आंधी चलती है तो वो पूरा का पूरा गिर जाते हैं। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये भी मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया लगा, आपसे शेयर करना था। वैसे तो एक वीडियो मैंने पहले ही शेयर की हुई है, आंधी तूफान से अपने पौधों को कैसे बचाएं। उसमें आपको प्लांट्स को एक साथ रखना होगा, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी टिप्स हमने शेयर की हैं। तो अभी हमें एक नया तरीका दिखाई दिया। पहले ये देख लीजिए, ये जो कली है ये टूटी हुई हमें दिखाई दी। हमने सोचा आंधी तूफान से ये टूट गई होगी, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि पहले भी मैंने नोटिस किया है कि कुछ कलियां बिना खिले ही टूटी हुई मुझे नज़र आती थीं, जबकि प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर मॉइस्चर नहीं है, प्लांट बिल्कुल बेकार नहीं हुआ है। तो आज उसका खुलासा भी हो गया। तो सबसे पहले हमने आज गार्डन में आकर सारे पॉट सीधे किए, जो ग्रो बैग्स थे वो सभी सीधे किए। एक फ़ायदा हमें नज़र ये आया कि जो आपके प्लांट्स हैं, अगर आप वो ग्रो बैग में लगा रहे हैं, फिर चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये जो सीमेंटेड पॉट होते हैं या मिट्टी के गमले होते हैं, इनका टूटने का थोड़ा डर रहता है। हालांकि टूटा कोई भी पॉट नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी डर रहता है, क्योंकि पिछले साल, उससे पिछले साल जो आंधियाँ आई हैं उसमें हमारे कुछ पॉट्स टूट चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़ोर की आंधी आती है और पूरा गमला जब गिरता है तो वो गमले को ले डूबता है। तो आसान हमें ये लगा कि अगर आप ग्रो बैग में प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं और वो प्लांट पूरा गिर जाता है तो प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं होता, और ग्रो बैग तो वैसे भी टूटने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप ग्रो बैग में प्लांट्स लगाइए। हमारे एक व्यूअर ने ये भी पूछा था कि इनकी लाइफ कितनी होती है, ये जो ग्रो बैग्स होते हैं। तो ये ग्रो बैग्स मेरे पास 2-3 साल से हैं, कुछ भी खराबी नहीं आई है, प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, प्लांट्स अभी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो बैग्स की वीडियो भी मिल जाएंगी, हमने कहाँ से ये ग्रो बैग लिए थे। तो इस बात में तो मुझे ग्रो बैग्स काफ़ी पसंद आए, और लाइट वेट भी रहते हैं, क्योंकि पॉट का तो वज़न आप जानते ही हैं कितना भारी होता है। तो जो बड़े ग्रो बैग रहते हैं उसमें ज़्यादा मिट्टी आती है, लेकिन जो छोटे ग्रो बैग्स रहते हैं उसमें कम मिट्टी आती है। तो आप छोटे ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं प्लांट्स। अब काफ़ी सारे प्लांट्स की कंडीशन भी बेकार हो रखी थी। अब जब सबसे बड़ा नुकसान हमारे यहाँ हुआ वो हुआ ये एरम प्लांट में दूसरी कली भी आ गई थी, जो कि इसकी पहली फ्लावरिंग हम आपसे कुछ दिन पहले शेयर कर चुके हैं। तो इसमें देखिए दूसरा फूल भी आ गया था उसी बल्ब में, क्योंकि एक मेन बल्ब हेल्दी था, बाकी के 4 बल्ब छोटे छोटे हमने साइड में लगा दिए थे। तो जो मेन हेल्दी बल्ब था उसमें अभी कुछ दिन पहले फ्लावर आया, अब ये दूसरा फ्लावर भी आ गया। लेकिन वो दूसरा फ्लावर कुछ ऐसे टूट गया कि इसके ऊपर दूसरा गमला गिर गया प्लांट के सहित। तो ये टूट गया और थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि कल ही मैं बात कर रही थी कि इसकी जो पत्तियां हैं हल्का हल्का सा उसमें बर्न होने लगा है।
यानी कि ओवरहीट की वजह से जो पत्तियां हैं वो साइड से झुलसनी शुरू हो गई। तो मैं सोच रही थी कि इसको ऐसी जगह शिफ्ट करूंगी जहां सेमी शेड हो, क्योंकि अभी ये फुल डे सनलाइट में रखा है और पत्तियां थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो कल ही सोचा था और रात फिर आंधी आ गई और आज हमें इसका ये फूल टूटा हुआ मिला। तो थोड़ा सा तो दुख हुआ, लेकिन अब मैं ध्यान रखूँगी, इसको थोड़ा हटा कर ही रखेंगे। अब ये जो बेबी बल्ब ग्रो किया था उसमें भी देखिए साइड से न्यू ग्रोथ हो गई, यानी कि और मल्टीप्लाइज में हो रहे हैं छोटे छोटे बल्ब। तो ये प्लांट कैसे कैसे बचाया था हमने, ये भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अब ये एक प्लांट है, देखिए प्लांट बड़े होने का ये फ़ायदा है कि पहले प्लांट गिरता है तो इसी वजह से ये पॉट्स नहीं टूट पाते। छोटा प्लांट होता तो उसमें ये पॉट जल्दी फूट सकते थे, तो बड़े पौधे होने का ये भी फ़ायदा था। अब हमें पता चला कि कलियाँ टूट कैसे रही हैं। तो ये सनबर्ड आती हैं हमारे यहाँ और ये फूलों की टहनी पर कुछ इस तरह से बैठती हैं, जैसे कि पिंक हिबिस्कस में अभी आप देख रहे हैं। थोड़ा दूर है, नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन हमने समझ लिया कि अच्छा इन्हीं की वजह से ऐसा होता है। तो जब वो कलियों पर बैठती हैं और वो इतना नाजुक वैरायटी है जिसकी कलियां हमें टूटी हुई मिलती हैं, तो ये उस पर बैठती हैं रस लेने के लिए, लेकिन फिर वो टूट जाता है। तो अब समझ आ गया कि एक वजह ये भी हो सकती है। तो आज की अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। आप भी बताइएगा आपके यहाँ आंधी तूफान आया है कि नहीं। थैंक यू।